अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहन भाइयों, फॉलोवर, सब्सक्राइबर को मेरा कराची कैंट कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन से सलाम। इस वक्त रात के 9:20 हुए हैं दोस्तों। डेट है आज 14 जुलाई सन 2025 और मैं मौजूद हूँ कराची कैंट कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन में। पीछे आप मेरे देख रहे हैं खूबसूरत सी बिल्डिंग। आज की दोस्तों जर्नी मेरी और आप लोग अपने साथ लिए चलूँगा आज मैं कराची से लाहौर। और लाहौर जाने के लिए दोस्तों मैंने ट्रेन का इंतखाब जो किया वो है पाकिस्तान की मोस्ट प्रीमियम ट्रेन, नंबर 1 ट्रेनों में शुमार 5 अप ग्रीन लाइन। तो दोस्तों आज की हम जर्नी करेंगे ग्रीन लाइन से कराची से लाहौर तक की। टाइम है उसका कराची कैंट से चलने का रात 10 बजे। अभी हो रहा है 9:20 और मेरी आज की बुकिंग है दोस्तों AC स्टैंडर्ड में 8 नंबर कोच में। और ट्रेन भी गालिबन लग चुकी है, आज बड़ी जल्दी लगा दी है। तो मैंने कहा चलें टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं प्लेटफॉर्म पे, अपनी कोच में सवार होते हैं और कोशिश करते हैं लोकोमोटिव का भी देखें। वैसे तो GV40 कनेक्ट है लेकिन चले देखते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों चलते हैं फिर गाड़ी की तरफ। ये सामने मेरे आप देख रहे हैं खूबसूरत बिल्डिंग जो कि रात में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है, अपनी लाइटों से बड़ी मशहूर है। और ये आप देख रहे हैं सारा कैंट स्टेशन का पार्किंग एरियाज़। और हम बढ़ते हैं अब अपने प्लेटफॉर्म की तरफ। सामने मुझे ग्रीन कोचेस नज़र आ रही हैं और उम्मीद यही है कि ये 5 अप ग्रीन लाइन ही है, क्योंकि शाह हुसैन ने भी जाना होता है लेकिन मुझे उसका प्लेटफॉर्म कंफर्म नहीं है। लेकिन ग्रीन लाइन तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ही रवाना होती है शुरू से। कराची कैंट रेलवे स्टेशन में खूबसूरत सी बड़ी सी LEDयाँ लगी हुई हैं और हमारे पाकिस्तान के बानियों की तस्वीरें भी लगी हुई, जैसे कि हमारे मशहूर शायर पाकिस्तान के अल्लामा इकबाल और पाकिस्तानी फाउंडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये है दोस्तों खूबसूरत से कि अंदर का कैंट का हिस्सा। और सामने खड़ी हुई है मेरे 5 अप ग्रीन लाइन। कैसे है भाई, खैरियत से? सामने खड़ी हुई है मेरे ग्रीन लाइन कोच है मेरी 8 और मेरे सामने आया 11 नंबर डब्बा। जब ट्रेन लगती है प्लेटफॉर्म पे तो बड़ी गहमा गहमी हो जाती है और अभी ही लगी जाके तकरीबन 3-4 मिनट पहले मैं अपने व्लॉग का इंटरव्यू दे रहा था तो मेरे सामने ही होते होते लगी। तो अराइवल भी नहीं दिखाया मैं जो उसका प्लेटफॉर्म पे लगने का था। 10 नंबर कोच चल रही है मेरे सामने और ये 9 नंबर। दरअसल दोस्तों एक चीज़ बता दूँ आपको, 9-8 के बाद जितनी भी सीरियल हैं जैसे कि 10, 9, 8 ये सब लाहौर कोटा की कोचेज़ हैं जो कि लाहौर में काट दी जाती है। बाकी जो 11, 12, 13, 14 ये है रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरगला की कोचेस जो कि इस्लामाबाद मरगला तक जाती है। और ग्रीन लाइन का रूट भी दोस्तों आप जानते ही हैं कराची से मरगला तक का है। तो ये आ गए दोस्तों मेरी 8 नंबर कोच का रिव्यू लेते हैं अपनी 8 नंबर कोच। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ग्रीन लाइन में जा रहे हैं? जी सर। अंदर आ गए दोस्तों। मेरी कोच है आज 61। तो 61 अपनी तलाश करते हैं। ये आ गई दोस्तों 61। आ जाए। कोच के हालात तो दोस्तों चेक हो चुके हैं। अब चलते हैं, थोड़ा सा कोशिश करते हैं लोकोमोटिव दिखाने की। ऑक्यूपेंसी की अगर बात करूँ तकरीबन फुल ही नज़र आ रही है गाड़ी। ओ यार ठीक है, मैं कराची आया सी तो मैं ये बहुत कराची है, मैं लोकेशन नहीं भेज देता। सीट पे दोस्तों सामान वगैरह रखते हैं लेकिन थोड़ी सी एक बैड लक हो गई मेरे साथ। और वो बैड लक कह लें या पाकिस्तान रेलवे की वो कह लें, क्योंकि ऐप के मुताबिक जो मैंने बर्थ कराई थी 61 वो नीचे की थी। जैसा कि पहले सफ़र किया था और सुफियान भाई के व्लॉग में भी ये ऐसा ही कुछ आया था। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने क्या करा कि उसको इन्होंने मिटा के हाथ से जो मेरी 61 थी उसको टॉप की कर दिया और जो 60 थी उसको नीचे की कर दिया, जिसको देख के मुझे बड़ा ही शदीद किस्म का गुस्सा भी आ रहा है और दुख भी हो रहा है। लेकिन क्योंकि नीचे की बर्थ मेरी होनी चाहिए हाथ से जो लिखा है इन्होंने, जबकि सुफियान भाई के जो व्लॉग में कंफर्म रिपोर्ट थी और बिल्कुल उन्होंने वादे तौर पे दिखाया था कि 59, 61 जो होती है वो नीचे की होती है। लेकिन ये इन्होंने हाथ से काटा पीटी करके अब 61 को ऊपर पहुंचा दिया।
समझ नहीं आता। वो 60 वाला बंदा आएगा, जाहिर है वो तो नीचे को ही तरजीह देगा। देखते हैं अब क्या होता है। लोकोमोटिव दोस्तों उसका GU40 है आज। लोकोमोटिव के पास आ चुके हैं दोस्तों। 91 लगा हुआ इसमें, जबकि मेरे पास जो मैसेज आया था उसमें 7 अप में 90 आ रहा था और 5 अप में 90-42 आ रहा था। लेकिन ये आगे पीछे चलता रहता है सिलसिला। तो है तो GU40 91 और लोकोमोटिव देखे बिना मज़ा नहीं आता दोस्तों ज़रा जर्नी का, ट्रेन का। और सोचा मैं आपको भी साथ साथ दिखाऊँ। GU40 9001 इस सीरियल का पहला लोकोमोटिव। तो ये है दोस्तों इंजन हमारा जो हमें लाहौर तक लेके जाएगा। अब रास्ते की परफॉर्मेंस देखेंगे आपके साथ मिलके इसकी कि क्या परफॉर्मेंस होती, क्या स्पीड मारेगा। तो ठीक 10:02 पे ट्रेन हमारी कराची कैंट से मूव हो रही है। कितना की है? 120 की। तो आप दे दो। पूरे दोस्तों राइट टाइम ऑन टाइम अपने टाइम से रवाना हो रही है कराची कैंट रेलवे स्टेशन से। और इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मानी जाती है राइट टाइम चलने में। बहुत कम ऐसा होता है दोस्तों जो ये डिले होती है, अमूमन राइट टाइम ही होती है, जैसे कि आज भी आपने देखा। अब आगे का कुछ पता नहीं आगे क्या होता है। और दोस्तों अभी सफ़र की मज़ेदार बातें ये हैं कि हमसे जो आगे ट्रेनें गई हुई हैं 25 अप 37 अप, यानी कि ज़करिया, फरीद और शाह हुसैन। अब देखना ये है कि इनको ये ओवरटेक कहाँ पे करती है। आहिस्ता आहिस्ता कराची कैंट छोड़ रहे हैं दोस्तों हम। और अगला हॉल्ट है दोस्तों इसका हैदराबाद जंक्शन, जो कि आएगा 12:30 बजे। तो रात में तो ऐसा कुछ दिखाने का होगा नहीं। कोच ही का आपको इंटीरियर दिखाएंगे और AC स्टैंडर्ड का माहौल दिखाएंगे, ग्रीन लाइन का। सफ़र दोस्तों एक शानदार था शुरू हो चुका है। हम अपनी AC स्टैंडर्ड कोच में बैठे हैं। ट्रेन हमारी कैंट कराची के आउटर पे 10 मिनट रुक गई थी, लेकिन चला दिया गया है। तो अभी तक 20 मिनट लेट हो चुकी है और अभी लांडी के करीब है हम लोग। जूस सर्व होना शुरू हो चुके हैं, जो कि AC स्टैंडर्ड का वो है कि जैसी ट्रेन चलती है कराची कैंट से तो जूस सर्व करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये सिर्फ AC स्टैंडर्ड और बिजनेस क्लास में सहूलत, इकॉनमी क्लास में। थैंक यू। वेलकम सर। ये एक दोस्तों को उसमें पानी का डिस्पेंसर रखा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तब कम से कम आपकी पानी की सेविंग तो होगी। और जब ये बोतल खाली होती है तो जो ट्रेन का जो अमला है इसको फ़ौरन लगे दूसरी बोतल लगा देता है। ये है कुछ मामलात और हालात हमारी कोच के। थोड़ा सा बाहर की तरफ चलते हैं क्योंकि बाहर दिखाने का तो कुछ नहीं। ट्रेन हमारी लांडी स्केप करने वाली है। अभी आगे के डिब्बों में जाएंगे। 8 तो यही है ना। और नाश्ता कब मिलेगा? नाश्ता कब मिलेगा? आपका नाम क्या है? मेरा नाम अली है। अली। और आप लाहौर तक होते हैं साथ? जी, लाहौर तक जाएंगे साथ? खाने का मेयार सर बेहतर हुआ कुछ नहीं हुआ? लास्ट टाइम तो बड़ा ठंडा खाना था यार। सर जी पे ना हमने नई चीज़ें तैयार की हैं। अच्छा उसके साथ सही गर्म होता है। अच्छा यानी कि
और खाना सर्व होगा खाने वाले पे? कुछ काफ़ी हद तक ना ठीक हो गया, काफ़ी हद हर तक चीज़ ठीक हो रही है। चले यार, ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारी पाकिस्तान की नंबर 1 ट्रेन है, प्रीमियम ट्रेनों में शुमार है ये। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर फेयर भी आपको पता है इसका सबसे हटके ही सबसे ज़्यादा ही कराया, तो फिर आवाम इस चीज़ को देखते हैं ना कि यार जैसे शुरू में मैं यार खाना वही रॉयल स्विस वालों का ही है। जी रॉयल स्विस वही उनका ही है, उन्हीं का कॉन्ट्रैक्ट है। जी जी। और अभी तो एक पाक बिजनेस आ रही है 19 तारीख को, उसमें भी रॉयल स्विस वालों ने ही लिया हुआ। वो भी इनके पास ही है। डाइनिंग तैयार हो रही, अच्छी डाइनिंग तैयार होगी जिसकी वजह से लेट हो रही है। मतलब पहले वो पहले ही चलनी थी, फिर साथ को उन्होंने डाइनिंग तैयार अच्छी तैयार कर दी। ये आप देख रहे हैं चाइना की CRRC मेड इन चाइना 2022। एसी स्टैंडर्ड के बारे में दोस्तों आपको कुछ बताना चलूँ कि आपने अगर ग्रीनलैंड में सफ़र करना है और अगर आपने चाइना की कोचिज़ का मज़ा लेना है तो आप एसी स्टैंडर्ड में कोचिज़ बुकिंग कराया आपने, क्योंकि जो एसी स्टैंडर्ड जो है वो दोस्तों डायरेक्ट चाइना से इम्पोर्ट हुआ है। ओरिजिनल चाइना की जो कोचिज़ हैं जो स्पेशली ग्रीनलैंड के लिए आई हैं CRRC, वो एसी स्टैंडर्ड ही है। जो बिजनेस क्लास है जिसका फेयर भी एसी स्टैंडर्ड से ज़्यादा है, वो यहीं की CNR ओल्ड कोचिज़ हैं जिनको रिफर्बिश करके ग्रीनलैंड की बिजनेस क्लास बनाया गया है, वो चाइना से इम्पोर्ट नहीं हुई है। लेकिन जो एसी स्टैंडर्ड में मैं सफ़र करूँ, अभी मैं आपको इसका अंदर का भी ज़्यादा दिखाऊंगा किस तरह में चार्जिंग पोर्ट लगा हुआ है। हर सीट पे 6 का केबिन है जैसे, तो हर एक केबिन में चार्जिंग पोर्ट लगा हुआ है। हर अपनी बर्थ वाला अपना मोबाइल अपनी उस पर चार्ज करे। बस काम कर रहा हूँ क्योंकि शुरू में तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, बीच में सुनने में आता कि जो चार्जिंग का सिस्टम है वो कुछ काम कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। जो मेरी सीट पर है, जो मेरी पैसेज वाली बर्थ है, अभी मैंने उसको भी चेक करा, अभी मैं जाकर उसको भी चेक करूँ कि वो काम कर रही नहीं कर रही, वरना फिर मजबूरन अपना पावर बैंक तो लाया हम साथ। तो ये है दोस्तों कुछ कारण। ट्रेन हमारी दोस्तों बिन कासिम रेलवे स्टेशन के पास से गुजर चुकी है। सफ़र बड़ा शानदार जा रहा है। और एसी स्टैंडर्ड की अगर मैं कूलिंग की बात करूँ तो मैंने बिजनेस क्लास कोच में भी गया था, उससे अच्छी कूलिंग एसी स्टैंडर्ड की होगी। अभी गाड़ी चले हुए कोई आधा घंटा ही हुआ है तो सर्दी जैसे लगने लगती है, लेकिन जो बिजनेस क्लास है उससे अच्छी कूलिंग हमारी एसी स्टैंडर्ड की होगी। एक नज़र मारते हैं दोस्तों ट्रेन के वॉशरूम पे एसी स्टैंडर्ड के। प्रॉपर टिश्यू रोल, लाइट्स प्रॉपर काम कर रही हैं, एक अदर साबुन भी रखा हुआ है और खूबसूरत सा वॉश बेसन। चलते हैं दोस्तों अभी अपनी कोच में, अब अपनी सीट का थोड़ा सा विजिट करते हैं, चार्जिंग चेक करते हैं कि चार्जिंग काम कर रही है नहीं कर रही। तो चलिए, ऑक्यूपेंसी फुल जा रही है हमारी ट्रेन की। दोस्तों हमारा टिकट फेयर देख रहे हैं 9,910 रुपये। और अभी गार्ड साहब भी आ गए चेक करने के लिए। ये आप देख रहे हैं जैसा कि मैं बताता हर केबिन के साथ एक जैसे मेरी साइड वाली बर्थ है तो उसमें भी चार्जिंग पोर्ट लिया हुआ है। अब चेक करते हैं कि काम कर रहा है नहीं कर रहा है। जी सर, ओके की रिपोर्ट है बिल्कुल। पापा डांटेंगे। ये तो एक सुकून हो गया कि चार्जिंग की टेंशन नहीं है, यानी कि पावर बैंक का काम नहीं है लाहौर तक। दोस्तों इस वक्त रात के 1:45 हो रहा है और हमारी ट्रेन हैदराबाद रेलवे स्टेशन पे अभी 2 मिनट पहले ही खड़ी हुई है आके। मेरी आँख खुल गई थी दोस्तों, नींद आ गई थी मुझे, लेकिन ट्रेन दरअसल बहुत स्लो चल रही। स्लो से मुराद पहले बोराली रेलवे स्टेशन में 15 मिनट खड़े रही, फिर कोटरी रेलवे स्टेशन में 20 मिनट खड़ा रखा, फिर हैदराबाद आउटर पे 10 मिनट खड़ा रही। तो इस तरह करके दोस्तों ये तकरीबन अपने मुकर्रर वक्त से 1 घंटा 10 मिनट डिले हो चुकी है अब तक। जबकि इसका जो एक्चुअल जो टाइम है दोस्तों वो है 12:50 हैदराबाद का। और हमारे आगे शाह हुसैन एक्सप्रेस जा रही जो कि अभी 10 मिनट पहले ही हैदराबाद से रवाना हुई है।
तो अब समझ नहीं आ रहा, या तो क्रॉस करवाएं गाड़ियों को या क्या वजह है। आगे फरीद भी चल रही है, जकरिया भी चल रही है, जब तक इनको क्रॉस नहीं करेगी तो जब तक ये मज़ीद डिले होती रहेगी इस तरह रुक रुक आती हुई। तो ये चल रही है दोस्तों कहानी हैदराबाद की। पूरे 5 मिनट स्टॉप करने के बाद हैदराबाद जंक्शन से मूव होना शुरू हो गई है ट्रेन दोस्तों। हॉर्न की आवाज़ आती है लेकिन बहुत स्लो आती है, क्योंकि काफ़ी पीछे हमारा डब्बा लाहौर कोटे का डब्बा है। तो आप यह देख रहे हैं हैदराबाद की घड़ी भी 1:50 बजा रही है, और बिल्कुल मेरी जो घड़ी में टाइम हो रहा है मेरे हिसाब से 1:52 हो रहा है, तो 2 मिनट का फ़र्क आ रहा है। अगली मंजिल है दोस्तों उसकी रोडी जंक्शन, जो कि इसका जो टाइम है पहुंचने का वो तो 5 बजे का है, लेकिन अब ये देखते हैं कि अभी 1:50 पे ये हैदराबाद से निकल रही तो कितना घंटे लेती है रोडी तक। और इसी तरह अगर ट्रेनों की जद में आके लेट होती गई तो मैं समझता हूँ 6 साढ़े 6 हैदराबाद का टाइम, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और फाइनली हैदराबाद पे लाइट भी जा चुकी। चलते हैं अपनी कोच में। हैदराबाद से भी काफ़ी लोग चढ़े इसमें दोस्तों। इस वक्त सुबह के 5:30 हो रहे हैं और हमारी ट्रेन खैरपुर के खजूर के दरख्तों के पास दौड़ रही है 1 घंटा 10 मिनट डिले के साथ। तो मेरी अभी अचानक से आँख खुली तो बड़ा खूबसूरत, मुझे सुबह सुबह का जो मंज़र मेरा फेवरेट है, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने फ़ौरन कैमरा ऑन किया। खैरपुर रेलवे स्टेशन कुछ ही देर में थ्रो पास करेंगे और 37 ऑफ फरीद एक्सप्रेस हमको ओवरटेक कर दिया गया था पटीदन रेलवे स्टेशन पे, लेकिन वो मैं कैप्चर नहीं कर सका। इतनी देर में मैं कैमरा ऑन करता वो सीन निकल गया था, थोड़ा स्पीड में पास किया था। अब अभी हमारे आगे जा रही है 43 ऑफ शाह हुसैन और 25 ऑफ जकरिया एक्सप्रेस, लेकिन उसकी वजह से हमारी ट्रेन को थोड़ा सा डिले होना पड़ रहा है, क्योंकि जगह जगह PLC कलेक्ट करनी पड़ रही है। ये शाह हुसैन बिल्कुल ही हमारे आगे जा रही है और शाह हुसैन के आगे जकरिया जा रही है, तो इसलिए लेट कवर नहीं कर पा रहा है। 1 घंटा 10 मिनट डिले चल रहा है जो हैदराबाद से था। बाकी दोस्तों मुसाफिरों की बात करें तो अपनी अपनी बर्तों पर सब आराम कर रहे हैं। ये भी अभी कुछ ही देर में उठ जाएंगे सब, क्योंकि दिन तो निकल गया है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं दोस्तों? एक वक्त सुबह के 7:20 हो रहा है और फाइनली मैं सो के उठ के मुँह हाथ धो के फ्रेश होके बैठ गए, क्योंकि सोचा तो यही था कि रोडी जंक्शन पर उतरेंगे, लेकिन बस खैरपुर जैसे ही पास हुआ तो आँखों ने करना हमारे धोखा और एकदम से बंद हो गई। और सुबह उठाऊँ तो मैं अभी ट्रेन हमारी पुनः आंकल के पास है और 1 घंटा 30 मिनट डिले के साथ चल रही। सांकी रेलवे स्टेशन को स्लो पास थ्रो कर रहे हैं। खूबसूरत सुबह का आगाज़। टाइम हो गया 7:50। ट्रेन हमारी घोटके के करीब दौड़ लगा रही है। खूबसूरत मौसम, 15 जुलाई है आज, लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है मौसम की वो तो बड़ी प्यारी है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही है और सूरज साहब की अभी अपना जोश नहीं दिखा रहे। अभी आगे देखते हैं क्या होता है। बहरहाल अभी तो मौसम बड़ा ज़बरदस्त है। घोटकी रेलवे स्टेशन को स्लो पास कर। ये हैं दोस्तों सिंध के कुछ ही स्टेशन रहते हैं सिंध के, जैसे कि घोटकी, डहर की, उसके बाद फिर बॉर्डर लग जाएगा पंजाब का सादकाबाद से। और घोटकी पे ब्रेक ही ले लिया हमारी गाड़ी ने। ये थी दोस्तों जावा से कराची के दरमियान चल रहा है 14 टाउन आवाम एक्सप्रेस। नाश्ता सर्व हो गया दोस्तों,
एक ये शेविंग किट और ये नाश्ता, ठंडा पराठा है इसके अंदर। ये निकले एक ब्रश, ये शेविंग की रेज़र, उसमें एक टूथब्रश, और ये छोटा कंघा। ये है दोस्तों नाश्ता, एक पराठा है, एक ऑमलेट है। तो ये 2 मेरे बाप देख रहे हैं, मेरे भाई 2 ही देगा मुझे। है गरम, ये शुक्र है, थोड़ा सा ये बेहतरी आई है, ना पहले ठंडा ही होता था। गरम भी है और ताज़ा ही बना के लाए। ट्रेन दौड़ रही दोस्तों हमारी ढेरकी के आसपास। अभी थोड़ी देर पहले मीरपुर माथेलो क्रॉस किया था हमने। अभी तक 100 से ऊपर स्पीड नहीं चली है इसकी, जब से रोडी से निकली है। चाय भी आ गई है दोस्तों। अगर ये उस वक्त आई थी तो ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन चले पीते हैं अब चाय को। नाश्ता भी चला दोस्तों, और साथ साथ अभी देखिए एंग्रो फूड, एंग्रो की बहुत बड़ी फैक्ट्री आती है ढेरकी रेलवे स्टेशन के पास। तो मैंने कहा नाश्ते के साथ आपको ये भी दिखाई जाए। और इसका सही कहा, जो मंजर है वो रात में देखने जाए, पूरी लाइटिंग इसकी ऑन होती है। ढेरकी रेलवे स्टेशन पे कंटेनर ट्रेन भी खड़ी हुई है। FFC बहुत बड़ी मिल है दोस्तों, ये भी सोना और खाद यहाँ पे बनाया जाता है। कल यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, और जिस तरह पानी खड़ा हुआ है उससे अंदाज़ा हो रहा है कि वाकई बहुत ज़्यादा बारिश हुई। और मौसम भी ठंडा हो रहा है, यहाँ पे कोई गर्मी ज़रा भी फील नहीं हो रही। टाइम हो गया 9:10 और 7 का बाद शहर में इंटर हो चुकी है हमारी ट्रेन। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग करेंगे 25 बहावलदीन जकरिया एक्सप्रेस को ओवरटेक। इन गाड़ियों ने बहुत सताया ग्रीन लाइन को, जगह जगह ब्रेक लगाए, तो वो वक्त अब आ गया है 25 जकरिया एक्सप्रेस को ओवरटेक करने का। HGMU 8217 लीड कर रहा था जकरिया एक्सप्रेस को।
अब हमारे आगे है साउथ लाइन और उसका ओवरटेक मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि वो कोट समाबा रेलवे स्टेशन पर है और वो भी नॉन स्टॉप ट्रेन है। लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि पहले लाहौर हमारी गाड़ी पहुँचेगी क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो वाया फैसलाबाद आएगी और हम लोग वाया साहिवाल जाएंगे, तो ये 1-1.5 घंटे का जो मार्जिन आ जाता है तो इसका बेनिफिट ग्रीन लाइन लेगी और लाहौर पहले पहुँचेगी। सात का वह शहर के सुबह नज़ारे, टाइम हो गया 9:10 और ट्रेन हमारी चल रही है 1 घंटा 40 मिनट डिले के साथ। टाइम हो रहा है 6:20 और रहीम यार खान रेलवे स्टेशन को पास थ्रू करने लगे। स्पीड को बिल्कुल ही कम कर दिया गया है। जिस तरह का ज़बरदस्त एक्शन की उम्मीद लगा रहे थे, लेकिन बहरहाल दोस्तों 649 किलोमीटर का मार्कअप हमने तय कर लिया है। कराची पोर्ट से रहीम यार खान 649 किलोमीटर पर है। अब तकरीबन इतना ही फासला आगे लाहौर तक का है। रहीम यार खान शहर और यहाँ पे खड़े हुए हैं ज़करिया और फरीद एक्सप्रेस के मुसाफिर जो कि अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। अगला स्टेशन होगा खानपुर, लेकिन वो भी इसका स्टॉप नहीं है। इसका स्टॉप है भावलपुरी। रहीम यार खान शहर को जाने वाले रास्ते। बड़ी अच्छी सिटी है दोस्तों, छोटी है लेकिन बड़ी अच्छी खूबसूरत है। इंशाल्लाह कभी मौका लगा तो रहीम यार खान रेलवे आएंगे, रहीम यार खान शहर में यहाँ के स्टेशन को भी एक्सप्लोर करेंगे और शहर को भी। तो बज के 10 मिनट पे खानपुर रेलवे स्टेशन को स्लो पास कर रहे हैं। तो अपनी केबिन से ही मैं खानपुर को कर रहा हूँ। खानपुर के पेड़े बड़े मशहूर हैं, अगर गाड़ी रुकती तो ज़रूर ट्राई करते। चलें फिर कभी सही। जो मेन प्लेटफॉर्म वाली साइड है उस साइड पे मैं इधर बैठा हूँ। ट्रेन वाली साइड पे मेरा पैसिक वाली जो बर्थ है वो इधर आई है। बाहर का मौसम तो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बस अभी बारिश शुरू हो जाएगी। लियाकतपुर रेलवे स्टेशन को थ्रो पास कर रहे हैं कुछ इस स्पीड पे। अब दोस्तों जो दोपहर का जो लंच है, जैसे कि आपने ब्रेकफास्ट तो देखा आपने ग्रीन लाइन का है, तो सब सेम वही चीज़ ही थी, कोई ख़ास नई चीज़ नहीं थी। जायका भी वही था, लेकिन हाँ थोड़ा सा एक चीज़ ज़रूर आई है कि गर्म था नाश्ता।
ना लास्ट टाइम जो मैंने ग्रीन लाइन में ट्रैवल किया था ना, बिल्कुल ठंडा नाश्ता, ठंडा ही खाना था। थोड़ी सी ये चेंजिंग आई है कि थोड़ा सा खाना गर्म मिला है, नाश्ता गर्म। बड़ा सफ़र आरामदेह जा रहा है दोस्तों, और पूरे पैसे वसूल किए जा रहे हैं, इसी स्टैंडर्ड की कूलिंग खाते हुए जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर है दोस्तों इतना महंगा टिकट रखा हुआ है इसका ग्रीन लाइन का, तकरीबन समझ लें पूरा 10,000 में ही पड़ गया। तो मैंने यही सोचा, मैंने कहा बाहर गर्मी क्यों खाएं बाहर की, तो इसी अपनी कैबिन से ही जगहों को, स्टेशनों को कवर करते हैं। हाँ, कोई बड़ा स्टेशन आ गया तो उस पर दायरे नीचे उतरेंगे। ये कुछ मॉल बना हुआ है, ट्रेन की स्पीड आप 101, 102 के लगभग दौड़ लेंगे, बाकी अपनी केबिनों में सब आराम कर रहे हैं। टाइम हो गया 11:30। सम्मासट्टा रेलवे स्टेशन अप्रोचिंग बनाते हुए। यार मैंने बोला था इसको थोड़ी देर स्टॉप नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन निकालेंगे। सम्मासट्टा जंक्शन दोस्तों अपने ट्रैक के हवाले से बहुत मशहूर है, बहुत ज़्यादा ट्रैक बिछे हुए हैं। मेरे ख्याल से अब जितने भी स्टेशन है कराची से पेशावर तक के, सबसे ज़्यादा जो ट्रैक है वो सम्मासट्टा रेलवे स्टेशन पे ही है। और किसी ज़माने में बहुत बड़ा जंक्शन होता था, काफ़ी ट्रेनों के स्टॉप होते थे यहाँ पे। और अभी भी जो सुनने में आया, हाल ही में 2 ट्रेनों को यहाँ पे, 3 का तो कंफर्म नहीं है मुझे, अवाम एक्सप्रेस, खैबर मेल और शालीमार का टेक्निकल होल्ड कर दिया गया है सम्मासट्टा पे। जो पानी वगैरह भरने भराने का सिलसिला है, उन 3 ट्रेनों का सम्मासट्टा पे कर दिया गया है। बाकी जंक्शन क्यों जाता है, यहाँ से भावल नगर की लाइन निकलती है दोस्तों, एक पैसेंजर ट्रेन चला करती थी उस पर, लेकिन अभी फ़िलहाल वो नहीं चल रही। तो उस हवाले से जंक्शन तक काफ़ी रूट निकलते हैं यहाँ से। मौसम की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों आप यकीन करें, बता नहीं सकता मैं आपको, ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। कुछ अंदर हम चिल इतना हो रहा है तो हमारा केबिन, कुछ बाहर का देख के और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन बाहर से भी, अगर दरवाजे से भी अगर मैं जा रहा हूँ तो वहाँ भी ठंडी ठंडी हवा ही लग रही है। बाहर ऐसा नहीं कि लू या गरम है। जामा मस्जिद सिरानी स्टेशन पे कायम की गई है। पहले मैं टाइम हो गया दोस्तों 11:45 और ठीक हमारी गाड़ी 11:45 बहावलपुर रेलवे स्टेशन पे अराइव्ड है। मौसम की अगर बात करूं दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, अगर आप देख सकें। और बहावलपुर रेलवे स्टेशन पे इसका 5 मिनट का हॉल्ट है दोस्तों। उसके बाद इसका जो मेन हॉल्ट है, जो 25 मिनट का हॉल्ट होगा, वो होगा खानेवाल जंक्शन। और रही बात शाह हुसैन की, तो दोस्तों शाह हुसैन बहावलपुर को छोड़े हुए 25 मिनट हो चुके हैं, क्योंकि जिस वक्त हमारी गाड़ी मुबारकपुर रेलवे स्टेशन के पास थी तो उस वक्त बहावलपुर से निकल रही थी शाह हुसैन। तो AJ30 को लीड कर रहा और ज़बरदस्त लेके जा रहा है। हमारी ग्रीन लाइन उसके करीब भी नहीं पहुंच पा रही। लेट थी, देखेंगे खानेवाल जंक्शन पे मुलाकात होती है या नहीं। अभी कैप्चर करते हैं दोस्तों थोड़ा बहावलपुर रेलवे स्टेशन पे। काफ़ी मुसाफिर उतरे हैं बहावलपुर रेलवे स्टेशन पे। नवाबों का शहर कहा जाता है बहावलपुर को, आप भी इस बात को जानते ही होंगे। और ये कुछ बाहर के मनाजिर, बच्चे कैसे एंजॉय करते पड़ रहे हैं, मौसम का फुल मज़ा ले रहे हैं। यकीन करें दोस्तों, मैं महसूस कर रहा हूँ ठंडी हवाएं चल रही हैं, यानी कि जैसे AC से निकलने के बाद आपको गरम का फील होता है ना, वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। और ज़बरदस्त ठंडी हवाएं चल रही हैं। काफ़ी पैसेंजर उतरे हैं बहावलपुर रेलवे स्टेशन पे। सिर्फ 3 मिनट स्टॉप किया है बहावलपुर रेलवे स्टेशन पे और रवाना हो चुकी है हमारी ट्रेन। 11:50 हो रहा है और हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला भी मुझे लग रहा है शुरू हो गया। मुझे हल्की हल्की बूंदें लग रही हैं। ये स्टेशन पे शानदार सा कर्व लेती हुई मुझे पता था पंजाब का इतना अच्छा मौसम मिलेगा दोस्तों, मैं कभी भी AC में नहीं करवाता। जल्दी यार, क्या कर रहे हो, उतरो उतरो। ज़बरदस्त यार एक्सपीरियंस है भाई।
कह रहा था दोस्तों, अगर मुझे पता था इतना अच्छा मौसम होगा पंजाब का, आप यकीन करें मैं कभी भी एसी स्टैंडर्ड में नहीं कराता, मैं इकॉनमी का सफ़र करता और ज़्यादा मज़ा लेता, क्योंकि एसी में बंदा कराता है गर्मी से थक हार के। आप यकीन करें इतना अच्छा माहौल हो रहा है बाहर का, मैं आपको बता नहीं सकता। और रही बात 200 किलोमीटर की, तो 827 किलोमीटर तय कर चुके हैं हम लोग। कराची पोर्ट से भावलपुर जो है वो है 827 किलोमीटर। अब तकरीबन दोस्तों हमारा 400 किलोमीटर और रह गया लाहौर का। क्या बात है दोस्तों भावलपुर की, क्या मौसम है और क्या नज़ारा है, ज़बरदस्त। बादल बेचैन हैं बरसने के लिए, किसी वक्त भी बरस सकते हैं बादल। जैसे कि मैंने वो प्रेडिक्शन बताई थी 70-80% के तकरीबन लगभग प्रेडिक्शन है कि बारिश हो सकती है। ट्रेन हमारी एक ब्रेक सा ले रही है, क्यों ले रही है ये नहीं पता। ये देखें बच्चे भी आए हुए हैं, वीडियो बना रहे हैं, कैमरे चला रहे हैं। आइए दोस्तों इस खूबसूरत से मौसम में खूबसूरत सा नज़ारा करते हैं, जो कि दरियाए सतलुज भी कहा जाता है। जी वाह, मज़ा आ गया, बेहतरीन। लोधरा जंक्शन स्लो स्लो पास कर रही है दोस्तों, और ये स्लो स्लो पास करने का मकसद इसका ये है, क्योंकि अक्सर आपने देखोगे जो ट्रेन मुल्तान जाती है वो तो ज़बरदस्त स्लो पास होती है, क्योंकि वो सीधी सीधी लाइन पे जाती है। लेकिन 5F ग्रीन लाइन जो है ये उन ट्रेनों में शुमार है जो वाया झानिया जाती है, जिसको कहते हैं वाया काउड लाइन। तो अब ये ट्रेन जो है हमारी, जो सामने वाली आप मेरी लाइन देख रहे हैं, अब ये वाया काउड लाइन पे चढ़ेगी आगे से। तो ड्राइवर यहाँ से लाइन चेंज करके उस वाली लाइन पे जाएगा। 3 लाइनें यहाँ पे बिछी हुई दोस्तों, जैसे कि मैं अपने हर व्लॉग में तकरीबन बताता हूँ, लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ। यहाँ से लोधरा से 3 ट्रैक निकलते हैं। यही निकलते हैं वेहाड़ी, मेलसी, बारास्ता, कसूर, पाकपतन, लाहौर। दूसरा रास्ता निकलता है शुजाबाद और फिर शेरशाह, फिर मुल्तान। और तीसरी जो लाइन है जो सेंटर में जिस पे हम चलेंगे वो है वाया काउड लाइन, जो कि दुनियापुर झानिया से होती हुई खाने वाली जाती है। तो दोस्त ये देख रहे हैं आप सामने ट्रेन कर्व लेके अब सामने वाली लाइन पे जा रही है। तो अब ये जा रही है दोस्तों वाया काउड लाइन, दुनियापुर झानिया से होती हुई खाने वाली जंक्शन। हमारे आगे जो शाह हुसैन गई है वो भी वाया काउड लाइन ही गई है। पाक बिजनेस, कराकरम एक्सप्रेस, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, ये वो ट्रेनें हैं दोस्तों जो वाया काउड लाइन जाती हैं झानिया वाली साइड से। और बाकी तेज़गाम, कराची एक्सप्रेस, खैबर मेल, अवाम एक्सप्रेस, शालीमार, ये ट्रेन ऐसी हैं जो वाया मुल्तान से आती हैं, मुल्तान वाली लाइन से, जिसमें आपको शुजाबाद, गिलावाला, ज़रीफ, शहीद ये स्टेशन मिलते हैं। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, अब हम किस तरह मूव करते हुए ये ट्रेन हमारी इस वाले ट्रैक पे आ गई, लोधरा जंक्शन। ये है दोस्तों इसकी जंक्शन की मेन वजह। 3 रास्ते निकलते हैं, देखें बिल्कुल हम लास्ट वाली लाइन पे जा रहे हैं जो कि है वाया काउड लाइन। और ये आप मेरे सामने अब लाइन देखेंगे, ये जो सामने जो आप लाइन नज़र आ रही है जहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये है कसूर पाकपतंग वाली लाइन, वेहाड़ी मेलसी वाली, जिस पे हमारी ट्रेन चलती है फरीद एक्सप्रेस, जो कि कभी एचएमएल के अंडर में चला करती थी, लेकिन अब वो गवर्नमेंट के पास। ये देखें फाइनली हम लोग आ गए वाया काउड लाइन पे। ये वाया काउड लाइन होगी दोस्तों, सामने कसूर मेलसी और पाकपतन वाली लाइन होगी, और ये तीसरी जो मुल्तान वाली है ये भी मैं आपको दिखा दूँ।
ये हो गई दोस्तों, ये जो लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं, ये जो कर्व ले रही है सामने, ये जा रही है मुल्तान की तरफ। गिलांवाला, शुजाबाद, मुल्तान ये निकल रही लेफ़्ट साइड पे। हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं, सीधे। और ये लोधरा से मुल्तान तक ये है भी डबल लाइन, लेकिन हम लोग जिस लाइन पे कॉर्ड लाइन, ये है सिंगल लाइन। तो ये फ़र्क है मुल्तान की और कॉर्ड लाइन में। ये देखें, ये लेफ़्ट साइड पे वो निकल गई डबल लाइन मुल्तान वाली, और ये अब हम लोग इसी लाइन पे, और ये हमारी जो है सिंगल लाइन वर्किंग है। लेकिन अभी सामने जैसी कोई ट्रेन है नहीं जो हमें क्रॉस का खदशा हो के क्रॉस लगेगा। हाँ जी। चलिए दोस्तों, अब हम अपना सफ़र शुरू करते हैं सिंगल लाइन पे वाया कॉर्ड लाइन पे, और मिलते हैं आपसे खानेवाल जंक्शन पे। अभी चलते हैं अपनी केबिन की तरफ, जो कि ख़तरनाक चिल हो चुका है। अभी मैंने एक बंदे को बोला भी, अमले को, मैंने कहा यार इसकी थोड़ी कूलिंग कम करो भाई, बैठा ही नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा कूलिंग हो रही है। अभी चल के देखते हैं क्या रिज़ल्ट है। शहीद ये स्टेशन मिलता है। टाइम हो रहा है दोस्तों 1:05 का, और फाइनली 5 अप ग्रीन लाइन खानेवाल जंक्शन अप्रोचिंग बनाते हुए। खूबसूरत मौसम, खूबसूरत बादलों के साए में पहुंच रहे हैं हम ग्रीन लाइन के साथ खानेवाल जंक्शन। ट्रेन डिले हमारी 1 घंटा 20 मिनट, 1:05 इस वक्त टाइम हो रहा है। अब देखना ये है कि प्लेटफॉर्म किस तरफ आ रहा है। पहले हम उस साइड पे खड़े थे, लेकिन दोस्तों अब इधर आ गया प्लेटफॉर्म। खाने वाले का बोर्ड इधर लगा हुआ था, पता नहीं क्या निकाल कर फेंक दिया, वो सामने वाले प्लेटफॉर्म पे लगा हुआ है। ये बोर्ड हमारी रेल फैनों की जान है। हमें मज़ा आता है बोर्ड के साथ खड़े होकर व्लॉग का इंट्रो देने का, व्लॉग को एंड करने का। तो बोर्ड होता है स्टेशन का तो बड़ा अच्छा लगता है। निहायत ही शानदार मौसम खानेवाल जंक्शन का। आप यकीन करें, मुझे इकॉनमी क्लास की कोचिस याद आ रही हैं, क्योंकि ये मौसम इकॉनमी क्लास का था, मज़ा लेने वाला। कुलियों की भरमार, हाथों में चीज़ें उठाए। दोस्तों फाइनली हम लोग खानेवाल जंक्शन को कर चुके हैं। 25 मिनट का हॉल्ट है, और बड़ा मज़ेदार रहा सफ़र दोस्तों। AC स्टैंडर्ड ने, कूलिंग ने बड़ी तबाही फेर रखी। और अब आगे का सफ़र जो होगा दोस्तों, वो बहुत ही फास्टेस्ट सेक्शन होगा। और आगे सुनने में आ रहा है बारिश भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हो रही है। यहाँ भी अभी थोड़ी देर पहले कह रहे हैं होके हटी है। तो इस खूबसूरत मौसम के साथ दोस्तों मैं अपने इस पार्ट को यहीं पर करता हूँ एंड। नेक्स्ट पार्ट आप मेरा देखेंगे फास्टेस्ट सेक्शन ग्रीन लाइन का, खानेवाल से लाहौर जंक्शन का AC स्टैंडर्ड में। और मैं कोशिश करूंगा दोस्तों सेकंड पार्ट जो है वो ज़्यादातर मैं दरवाजे पे खड़ा होकर बनाऊँ, क्योंकि साथ GT रोड चल रहा हुआ उसका नज़ारा, उसका व्यू, और डाउन ट्रेनों के जो एक्शन होंगे 8 डाउन, 10 डाउन, 34 डाउन, तो ये सब मैं कोशिश करूँगा दरवाजे पर ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊँ। तो मुझे दीजिए अपने भाई को इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेगा, कमेंट ज़रूर करेगा। मिलेंगे दोस्तों पार्ट 2 में खानेवाल से लाहौर तक के। अभी मैं इस पार्ट को कर रहा हूँ यहाँ पे एंड। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रेलवे पाइंदाबाद।